हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ आपने किस तरह से अकेले ही अपना सफ़र तय किया और आपने एक जीत हासिल की है। किस तरह से संघर्षों को झेल करके, किस तरह से संघर्षों से निकल करके आपने अपने लिए एक जीत हासिल की है। आज ये रीडिंग होने वाली है आपके लिए। ये रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। तो देखिए अपने संघर्ष की कहानी टैरोट के साथ। 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वेरी गुड। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, 2 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर जो राशियाँ है वो है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो ये राशियाँ यहाँ पर आई हुई हैं। अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो 3, 7, 10, 4 एंड 12, 17, 2, ये नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं। पास्ट में आप काफ़ी ज़्यादा लविंग, केयरिंग, अपने रिश्तों की बहुत ज़्यादा परवाह करने वाले, लोगों को इक्वल गिव एंड टेक देने वाले, मे बी आप लोगों की बहुत केयर करते थे। उनसे उनके साथ में रहना, एक अच्छा बिहेव करना एंड एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप आप बनाकर रखते थे लोगों के साथ में। लेकिन कुछ टाइम के बाद में मे बी आपके साथ में कुछ ऐसा हुआ। मैं यहाँ पर देख रही हूँ 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो 7 ऑफ वॉन्ड बताता है कि कुछ ऑब्स्टिकल आए आपकी लाइफ में, आपके करियर के लिए हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप के लिए हो सकते हैं। आप ये रीडिंग जिस मकसद से देख रहे हैं आप उसी वे में लीजिए। अगर आप अपने करियर के लिए देख रहे हैं तो करियर के अकॉर्डिंग लीजिए, और रिलेशनशिप के लिए तो आप रिलेशनशिप को ले सकते हैं। तो ये रीडिंग आपसे किसी भी तरह से रेजोनेट हो सकती है। तो यहाँ पर मैं 8 ऑफ वॉन्ड्स देख रही हूँ। मे बी आप बहुत ज़्यादा गिवन नेचर के रहे होगे, इक्वल गिव एंड टेक में विश्वास रखते होगे, आप लोगों के साथ बहुत फ्रेंडशिप रखते होगे, रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से निभाते होगे, अपनी पार्टनरशिप को बहुत अच्छे से निभाते होगे। कैरियर में भी आप बहुत अच्छा करते होगे। मे बी अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ में बहुत अच्छे से आप बनाकर चलते होगे। लेकिन क्या होता है कि जब इंसान बहुत अच्छा रहता है, बहुत सब कुछ अच्छा करता है, सब कुछ बेटर करने की कोशिश करता है, तो उसकी लाइफ में ऑब्स्टिकल भी बहुत सारे आते हैं। और वही मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। यहाँ पर आप 7 ऑफ वॉन्ड्स देख रहे हो। आपने ये एक बॉन्ड पकड़ के रखा हुआ है अपने हाथ में। ये बॉन्ड आपका एक लक्ष्य हो सकता है, आपका रिलेशनशिप हो सकता है, आपका करियर हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये आपका एक लक्ष्य है। और यहाँ पे ऑब्स्टिकल देख लीजिए आप, ये ऑब्स्टिकल है आपके पास, लेकिन आप डटे रहे, इन ऑब्स्टिकल से निकलने की कोशिश करते रहे। हो सकता है कि लोगों ने बहुत ज़्यादा ऐसी 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 सिचुएशंस आपके सामने खड़ी की हैं कि उससे निकलना आपके लिए आसान नहीं था, लेकिन आपने फाइट किया। अगर मैं यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स को देखूँ तो देखो यहाँ पर आप फाइट करते हुए नज़र आ रहे हो। ये घोड़ा इतना तेज़ दौड़ रहा है, आप थोड़ा सा अग्रेसिव हो रहे हो, आपने अपनी तलवार उठाई हुई है और आप इन सारे ऑब्स्टिकल से फाइट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो।
और इन सारे ऑब्स्टिकल से आप फाइट करके जैसे ही आप आगे निकले, बहुत तो नॉर्मल सी बात होती है कि जब आपके सामने इतने सारे ऑब्स्टिकल हो और आप फाइट कर रहे हो, तो आपकी जो इंटरनल एनर्जी है वो यहाँ पर आ जाएगी। 10 ऑफ सोर्ड्स। आपको ऐसा लगा कि आपकी पीठ पीछे लोगों ने छुरे भोंक दिए, आपके पीठ पीछे लोगों ने आपको धोखा दे दिया, आपके पीठ पीछे लोगों ने आपके लिए क्या क्या नहीं कर दिया, जबकि आप लोगों के साथ में इस एनर्जी में थे, आप लोगों के साथ हमेशा अच्छा करते थे, लेकिन शायद लोगों ने आपको नहीं समझा और आपके पीठ पीछे आपको वार किया गया। वो चाहे आपका रिलेशनशिप हो या कैरियर हो, किसी में भी आपको पीठ पीछे आप पर वार किया गया। और ये सब कुछ सोच कर, ये देखिए आप, ये सब कुछ सोच कर के आप बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में चले गए। वहीं अगर मैं देखती हूँ यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, तो आपको एक टाइम के लिए लगा कि आपके पास कुछ नहीं बचा, आपके तीनों कप्स खाली हो गए। बट जब आपने खुद में रियलाइज़ किया, खुद में सोचा और बहुत कुछ आप अकेले बैठकर जब बहुत कुछ आपने सोचा, तो आपको एक ये डिवाइन कप नज़र आया। डिवाइन कप, ये आपकी होप है कि आपके पास तो जो था वो सब कुछ ख़त्म हो गया। इतने ऑब्स्टिकल, इतना स्ट्रगल आ गया आपकी लाइफ में कि आपको लगा कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया। और फिर जब जब आप इस एनर्जी में चले जाते हो, तो आपके पास एक ही उम्मीद रहती है, यूनिवर्स की, अपने भगवान की, अपने गॉड की। तो मे बी आपने यहाँ पे मैनिफेस्ट किया और आपको इस डिवाइन कप का वेट था। और जैसे ही आपको यहाँ से एक होप मिली, यूनिवर्स की तरफ से एक होप मिली, जब आपने अकेले बैठ करके आपको अपने आप को एनालाइज किया, तो आपके अंदर एक होप आई और आप डिसीजन मेकिंग एनर्जी में आ गए। आप डिसीजन मेकिंग एनर्जी में आ गए। किंग ऑफ सोर्स बताता है एक डिसीजन बनाना, कि आपकी लाइफ में जितने भी ऑब्स्टिकल आएंगे, जो भी ऐसे ही सिचुएशंस आएगी, जो भी डार्कनेस आएगी, आप उसको कट ऑफ करने के लिए रेडी हैं। आपको अपनी लाइफ में एक बैलेंस चाहिए, एक हार्मनी चाहिए, एक सक्सेस चाहिए, और उसके लिए आप सारी नेगेटिविटी को कट ऑफ कर सकते हैं। ये एक अग्रेशन की भी एनर्जी है। मे बी आप अपनी पावर में आ गए, अगर बोला जाए तो आपको अपनी पावर मिल गई। द हैंग्ड मैन की पोजीशन जो आपकी बनी हुई थी कि आप कुछ ही नहीं कर पा रहे थे, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, मैं कैसे आगे बढ़ूँ, कैसे चीज़ों को ठीक करना है, कैसे बैलेंस लाना है लाइफ में। सो आप हैंग्ड मैन की पोजीशन से निकल करके द स्टार की पोजीशन में आ गए। आपने चीज़ों को खोजना शुरू कर दिया, अपने आप में झांकना शुरू कर दिया, अपने आप पर काम करना शुरू कर दिया। आपकी बेटरमेंट किस में है आपने वो देखना शुरू कर दिया। आपके अंदर एक होप आ गई, एक उम्मीद आ गई, एक एक सेल्फ पावर आ गई द स्टार कार्ड के साथ में। और वहीं जब आप खुद में ढूंढते हैं अपने क्वेश्चन का आंसर, आप जब खुद में ही ढूंढते हैं, तो डेफिनेटली आप में एक सेल्फ पावर आती है। तो आप उस सेल्फ पावर से आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में पहुंच गए। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स होती है एक डिसीजन मेकिंग एनर्जी, ऐसा डिसीजन जिससे उसको कोई नहीं हटा सकता। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और जिद्दी एनर्जी है, ये मैं आपको कई बार रीडिंग में बता चुकी हूँ। सो आपने डिसीजन लिया, आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आए, एंड आपने तय किया कि आपको अपनी लाइफ में एक न्यू शुरुआत करनी है, न्यू बिगनिंग करनी है। 2 ऑफ वॉन्ड्स एक न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत का कार्ड है। सो आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हुई, एक आपके लिए रास्ते ओपन हो गए, आपको सॉल्यूशन मिल गया चीज़ों का, और आप आगे बढ़ चले। अब मैं इन कार्ड्सों को यहाँ पर क्लैरिफाई कर लेती हूँ और डीपली देखेंगे और क्या एनर्जी निकल कर के आती है। सिक्स ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स।
सो आप जो रिलेशनशिप निभा रहे थे, जिन रिलेशनशिप्स को आप बहुत ज़्यादा अच्छा मान रहे थे, बहुत ज़्यादा उनके लिए आप एक तरह से गिवन एनर्जी में थे, वही रिलेशनशिप ने आपको स्टक कर दिया, आपको बांध दिया, आपके लिए बाउंड्रीज क्रिएट कर दी। एंड यहाँ पे मैं देख रही हूँ 4 ऑफ सोर्ट्स जो है, 4 ऑफ सोर्ट्स, जब जब ये वॉन्ट्स, ये ऑब्स्टिकल आपके सामने आ गए, आपकी लाइफ के आगे जब ये ऑब्स्टिकल आ गए, तो आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो गई। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ट्स, आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो गई कि आप क्या कर रहे हो और आपको क्या करना चाहिए। 4 ऑफ सोर्ट्स रियलाइजेशन एक मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, तो मे बी आपको यहाँ पे रियलाइजेशन आ गई कि आप लोगों को क्या समझ रहे हो और लोग आपके साथ में क्या कर रहे हैं, मे बी आपको क्या करना चाहिए था और आपने क्या किया है। सो आपको ये रियलाइजेशन यहाँ पर आ चुकी है। एंड नाइट ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करके देखते हैं। डेथ कार्ड, आपको रियलाइजेशन आए, आप निकल पड़े यहाँ पे उन सारी सिचुएशन को कट ऑफ करने के लिए, उन सारे ऑब्स्टिकल को कट ऑफ करने के लिए, इस स्टक एनर्जी को कट ऑफ करने के लिए आप अपने लाइफ में आगे बढ़ गए। एंड 10 ऑफ सोर्ट्स यहाँ पर क्यों है? 5 ऑफ कप्स, आपका जो भी नुकसान हुआ था इन सब चीज़ों में भी लोगों ने आपको चीट किया, लोगों ने आपको धोखा दिया, लोगों ने आपके पीठ पीछे बहुत सारी ऐसी बातें बोली जिससे आपको दुख हुआ, तो उससे आपका जो नुकसान हुआ उसको लेकर के आप इतनी ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में चले गए थे। 5 ऑफ कप्स, ये भी एक पेन की एनर्जी है। 5 ऑफ कप्स एक रियलाइजेशन होना कि मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया है, सब कुछ जैसे तहस नहस हो गया है, और उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में चले गए। 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, देखिए यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है एक मैच्योरिटी का कार्ड, एक इमोशनल पर्सन होना। तो आप बहुत इमोशनल पर्सन थे, लेकिन देखो आपके इमोशन के साथ में किस तरह से खेला गया है। आपको तो ये लगा कि मेरे इमोशंस के साथ में लोग इस तरह से खेल गए कि आपके पास कुछ बचा ही नहीं, जैसे आप बिल्कुल अंदर से खाली ही हो गए। लोग इतना ज़्यादा आपके साथ में ऐसे इस तरह से उन्होंने एक तरह से बोले कि ऐसे आपको चीट किया है, ऐसे एक धोखा, एक बिट्रेयल दिया है कि आपको लगा कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया। और इस एनर्जी में फिर आप ऊपर वाले को बुलाने लग गए। आपको बस एक उम्मीद भगवान से रह गई और आपने बार बार यूनिवर्स को पुकारा। किंग ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, जब भी आप भगवान को बुलाते हैं डेफिनेटली यूनिवर्स किसी न किसी तरह से आपकी मदद करते ही है। सो ये डिवाइन कप यहाँ पर आया आपके पास में। यहाँ पर देख रही हूँ मैं, आपके इमोशंस पूरी तरह से ख़त्म हो गए हैं, आप बिल्कुल अकेले रह गए। और उस अकेलेपन में जब आपने डिवाइन को बुलाया और डिवाइन ने आपको एक कप ऑफर किया, आप में एनर्जी है, आप किंग ऑफ सोर्ड्स बने। एस ऑफ वॉन्ड्स, अपनी लाइफ के न्यू डिसीजन बनाने के लिए, न्यू बिगनिंग करने के लिए, अपने पाथ पर निकलने के लिए आप यहाँ पर रेडी हो गए। द हैंग्ड मैन यहाँ पर क्यों है? द एम्प्रेस। सो आपको समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि आपकी लाइफ की जितनी भी अबंडेंस थी, जितनी भी खुशियाँ थी, जो भी थी, वो सब कुछ जैसे ख़त्म हो रही थी और आप ये सोच सोच कर परेशान हो रहे थे, हैंग्ड मैन पोजीशन में चले गए थे। आपको सिचुएशन का समझ ही नहीं आ रहा था आपने करना ही क्या है। आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि मतलब मीन्स आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आपने शायद ऐसा सोचा भी नहीं था कि आपके साथ में ऐसा कुछ हो भी सकता है। एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, स्टार कार्ड एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आपने, जब मैंने पहले ही बोला था सेल्फ इंट्यूशन, खुद को देखना, खुद को एनालाइज करना, खुद में एक एनर्जी डेवलप करना कि भाई मुझे यूनिवर्स गाइड करेगा, तो यूनिवर्स के गाइड करने से हमारी जो इंट्यूशन पावर है वो बढ़ जाती है। तो आपने खुद जब अपने आप में चीज़ों को देखा, जब खुद एनालाइज किया, तो आपको अपने रास्ते खुद ही मिल गए, आपके लिए नए नए रास्ते खुल गए।
और टू ऑफ वॉन्ड्स बताता है एक न्यू बिगनिंग के लिए आपको एक नया पाथ मिल जाना। सो डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पे रास्ते खुल गए। एंड यहाँ पे हम देखते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? पेज ऑफ सोर्ड्स। देखिए ना, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है तो वही एनर्जी फिर से यहाँ पर आ रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी है, जिद्दी एनर्जी है, जो डिसीजन बना लेती है तो अपने डिसीजन से नहीं हटती है। एंड पेज ऑफ सोर्ड्स बोलता है कि आपके सामने जो भी ऑब्स्टिकल, जो भी नेगेटिविटी, जो भी ऐसे लोग, ऐसी सिचुएशन जो आपको आपके रास्ते से हटा रही थी या फिर आपको हर्ट कर रही थी, आप उनको कट ऑफ करने के लिए रेडी हो गए। एंड टू ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है? टू ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस, हार्मनी एंड सक्सेस। सो आपके लिए बहुत सारे ऐसे रास्ते ओपन हो गए जहाँ पर आपके लिए एक अबंडेंस थी, एक बैलेंस था, एक सक्सेस थी, एक हार्मनी थी। वो चाहे आपका रिलेशनशिप हो, आपका करियर हो, जॉब हो, कुछ भी हो। लेकिन जिस पाथ पर आपको यहाँ पर एक स्ट्रगल करना पड़ा, उस पाथ पर आपको एक सक्सेस यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है मुझे। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं? प्लीज़ यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए, जिन्होंने इतना संघर्ष किया अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, जो इस सिचुएशन से निकले हैं। सो अब उनकी लाइफ में आपकी गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में बैलेंस, हार्मनी, सक्सेस, ग्रोथ सब कुछ आएगा, बट आपको क्या करना है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स बताता है नेगेटिविटी को कट करो, अपने डिसीजन पर बने रहो, अच्छे डिसीजन लो। एंड पेज ऑफ कप्स भी न्यू बिगनिंग की बात करता है, कुछ ऐसा हो जाना जो शायद आपने सोचा नहीं हो। एंड पेज ऑफ सोर्ड्स भी बताता है नेगेटिविटी को कट करना, अपने लिए स्टैंड लेना। सो आपको अपनी लाइफ में आए ऑब्स्टिकल, नेगेटिविटी, ऐसे लोग जो आपके लिए सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, ऐसी कोई सिचुएशन जो आपको नेगेटिविटी में डाल रही है, इन सब से आपको दूर रहना है, मे बी इनको कट ऑफ करना है। यूनिवर्स आपके लिए सक्सेस, ग्रोथ, हार्मनी, एक बैलेंस लेकर आ रहे हैं, और कुछ ऐसा लेकर के आ रहे हैं पेज ऑफ कप्स के साथ में कि जो आपने मीन्स कभी सोचा नहीं होगा, आपकी उम्मीद से ज़्यादा आपको मिलने वाला है। सो ये थी यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।